नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं सारण के दौरे पर और जदयू के जिला अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री जहां आएंगे वहां अगर उनको चमकता नहीं दिखेगा तो अधिकारियों से सवाल जवाब। तो इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और सब चीज़ जहां आ रहे हैं वहां ठीक अगर नहीं दिखेगा तो अधिकारी लोगों को सवाल जवाब करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी फिर भी समीक्षा करने बैठेंगे, छपरा में समीक्षा करेंगे एक एक चीज को, कितना प्रगति, यह प्रगति यात्रा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्या सवाल जवाब होंगे उसी को जानने के लिए हम आए हैं मढ़ौरा के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के पास। विधायक जी, क्या सवाल जवाब होगा अधिकारियों से अगर उनको चमकता गांव नहीं दिखेगा तो? देखिए ये पहले तो ये इस यात्रा का कई नाम बदला और बदलने के बाद इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा रखा। तो एक तरह से जो हम लोग देख रहे हैं करीब से लगातार जो ये यात्रा चल रहा है, तो एक तरह से ये प्रगति नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी की दुर्गति यात्रा चल रही है। क्योंकि और शासन के द्वारा ये बात तो जिला अध्यक्ष जी अपने स्टेटमेंट में स्वीकार कर रहे हैं ना जदयू के, कि प्रशासन के द्वारा ठीक ठाक किया जा रहा है, नहीं ठीक ठाक किया जाएगा तो उनको नाप दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पहले से कोई काम नहीं हुआ है। तो ये तो विषय हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी जी पहले से बोलते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास ना कोई अब विजन है और वो एक तरह से अब उम्रदराज हो चुके हैं और वो बिहार में काम करने में सक्षम नहीं है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए तो लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। 17 महीना में हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में कि हम लोग 10 लाख नौकरी देने का काम करें, उस पर काम किए फोकस के साथ। और बहुत सारे अभी जो उन्होंने घोषणा किया है कि 2025 में सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो उसको 1500 करने का काम करेंगे। तो इन सब चीजों पर वो उनका विजन है कि बिहार के विकास में हर वर्ग के लोग जब नहीं भूमिका निभाएंगे तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। रोजगार पर काम नहीं होगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब युवाओं की जो बात आपने की है, तो युवा आजकल परेशान है और गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक रोज धरना प्रदर्शन में व्यस्त हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? बीपीएससी का पेपर लीक हो गया और युवा रोज मांग कर रहे हैं कि उस एग्जाम को कैंसिल करके फिर से एग्जाम कराया जाए। देखिए, अब बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के द्वारा लगातार कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया है और लगभग सारे परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग तो मांग किए हैं कि इसको रद्द करके पुनः इसका कराया जाए और इसके लिए हमारी पार्टी के स्तर से धरना प्रदर्शन भी किया गया है। और आने वाले दिन में हमारे नेता जाके धरनार्थी जो छात्र थे उनसे मिलने का भी काम किए थे और उनको आश्वासन भी दिए। कल राज्यपाल भवन भी हमारे विधायक दल के तरफ से मार्च हुआ है और वहां भी ज्ञापन दिया गया है। तो हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो और उनको न्याय मिले। तो विषय यह है कि वहां पर कई प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, सारे जो रिटायर अधिकारी हैं वहां काम करते हैं और उनके सलाह पर यह सरकार चल रही है। तो इस प्रकार की गड़बड़ी होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। राजद उस धरने को सपोर्ट करेगी, राजद उनके साथ बैठेगी या फिर राजद उससे किनारा रखेगी? देखिए, छात्रों के साथ राजद हमेशा कदम से कदम मिलाकर है और इसी का नतीजा है कि हमारे नेता भी मिलने गए थे, हमारे पार्टी के लोग भी मिलने गए थे और हम लोग पूरे जिला से लेकर राज्यपाल भवन तक हम लोग मार्च किए या प्रदर्शन किए। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो उनका तो आप जो बयान आ रहा है प्रशासन के द्वारा और जो हो रहा है तो उस पर हम लोग को कोई टीका टिप्पणी है, वो सरकार का विषय है। सरकार अपने स्तर से उस पर जो नियम अनुकूल होगा वो अपना समझ रही है। कल युवा राजद का विरोध प्रदर्शन इसी छपरा में हुआ था, म्युनिसिपल चौक पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का पुतला दहन किया गया था। तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, छात्रों के साथ मिलकर आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक क्या राजद का स्टैंड रहेगा? राजद हमेशा बिहार के छात्र और युवाओं के साथ रहा है और उनके हर मांग के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।